अंतर जगत नहीं, सिर्फ अंतर जगत ही नहीं बल्कि बाह्य जगत के जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं, जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं, जंगल, झाड़ी, नदी, नाला, तालाब, जेठ की चिलचिलाती धूप में खटते हुए किसान, ग्रह निहारिका एवं टिमटिमाते हुए सितारों को देखने से समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। मनुष्य अंधेर बुंद में पड़ जाते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता के क्षेत्र में नैतिक पक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़े। बाबा बोले हैं, मोरलिटी इज द बेसम लेसन, साधना इज द मीन्स ऑफ लाइफ, डिवाइन इज द गॉड। नैतिकता हमारी आधार है और परम पुरुष हमारी लक्ष्य है, और बेसम लेसन साधना जो है हमें आगे बढ़ाने की, ले जाने की रास्ता है। अभी जैसे सुने कि मोक्ष कारणम समग्रेन भक्ति रेव गरियसी, सभी मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, वह है मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है, यह बहुमूल्य मानव जीवन को, इस बहुमूल्य मानव जीवन को सफल करने के लिए हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए कीर्तन, नाम कीर्तन, संकीर्तन, बाबा नाम केवलम कीर्तन की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार भगवान सदाशिव ने 7,500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर आए थे, तो उन्होंने भी अष्टाक्षरी महामंत्र दिए थे। लेकिन उस समय मनुष्य का विकास ठीक से नहीं हो पाया था, तो उस कीर्तन को उन्होंने क्या किए, सरल भाषा में हरा भोला हरा शिवा के नाम से गाए। 3,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण भी आए थे महासंभूति के रूप में, तो उन्होंने भी अष्टाक्षरी महामंत्र दिए थे, हरिओम तत्सत। लेकिन मनुष्य का संपूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य मैंने हरे राम हरे कृष्ण के नाम से गाए। आज बाबा भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी महासंभूति के रूप में, महागोल के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में आए हैं, और उन्होंने एक अष्टाक्षरी महामंत्र जो 100 आदमी गा सकते हैं, एक भिखारी भी भीख मांगते हुए बाबा नाम कर सकता है, एक किसान भी बाबा नाम केवलम गा सकते हैं। तो बाबा इतनी सरल भाषा में दे दिए कि सबों के जगत के कल्याण के लिए, हर जीव की कल्याण के लिए, लता गुल्म की कल्याण के लिए ये बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र सब गाएंगे, और गा के सब अपने जीवन को धन्य करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र इतनी शक्तिशाली है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तो नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि न अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदये नोजा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हे नारद, मैं उस जोगियों के हृदय में लहराता हूँ जिस जोगियों का हृदय रेगिस्तान के बालू से भरा पड़ा हो, ऊपर से देखने में सिंदूर चंदन टीका रमा के भस्म लगा के धुरम दत्त साधु का बन जाते हैं। कहता मैं उस रेगिस्तान वाले साधुओं के हृदय में नहीं रहता हूँ,
साधन कि ततो पाप करे। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस राजधानी में नहीं, जो हमारे सच्चे भक्तों का दिल है, हृदय है, जो सच्चे दिल से हमको पुकारते हैं, मैं उनके हृदय पर आसीन हो जाता हूँ। वही हमारी राजधानी के पीतल बिंदु बन जाता है। मैं वही सच्चे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। और क्या बोलते हैं बाबा? भक्ति रेव गरियसी। अभी सुने ना, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, इससे बड़ा और दुनिया में कुछ नहीं है। यह भक्ति का स्रोत पावा नाम केवलम शास्त्री महामंत्र ही है। तो मनुष्य सोचते हैं कि हम कोई भी भजन गा के हमारी कल्याण हो जाएगी, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब वह सृष्टि जगत में भगवान सदा शिव आए थे, वह जब तक रहे उनकी अष्टाक्षरी महामंत्र काम किए। भगवान कृष्ण थे, उनका काम किए, लेकिन ये संधि युग काल में बाबा ने आके अष्टाक्षरी महामंत्र देके धन्य धन कर गए। और यह 3 बार इस पृथ्वी पर महासंभूति के रूप में आए हैं। अब बाबा यहाँ महासंभूति के रूप में नहीं आएंगे और युग युगांतर के लिए हजारों हजार वर्ष के लिए अब यह बाबा नाम केवल को गाने